Hello, welcome back. It's Prashant Pandey again, and today it is the last lecture of the permutation and combination, maintaining the same series of the lectures which I was delivering since last 2 weeks. So it is the event number 10. Event number 10 talks about the geometrical permutation. Geometrical permutation, circular permutation और तमाम सारे permutation और combination के cases जो हम लोगों ने lecture 1 से देखना शुरू किया है. So again, before starting this lecture, I am again making this request to all of you. So in order to have expertise on this chapter, you should always start seeing the lectures from lecture 1. And when you have idea about the lecture 1, 2, 3 and 4 and 5, means it is in very sequel way. So we are here, event number 10 is there, and we are seeing the lecture number 10, and it talks about if there are n points in a plane, then total number of new line segments joining any two points of these points. मतलब कि एक प्लेन है, ये बोर्ड को आप प्लेन मान सकते हैं, उसमें अगर जो n पॉइंट हैं, तो उनके किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने पर कितने नए लाइन सेगमेंट बनेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है. आप जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ये 3-4 पॉइंट हैं, इनका नाम आप रख लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर. अब एक लाइन सेगमेंट इन दोनों को जोड़ के यहां बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट यहां बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट यहां बन रहा है, और इसी तरीके से एक नया लाइन सेगमेंट यहां बनेगा. मतलब एक, इसको 3 यहां लिख देते हैं. आप देख सकते हैं कि जो पहली लाइन बन रही है वो 1 और 3 को जोड़ करके बन रही है, जो फिर दूसरी लाइन बन रही है वो 1 और 2 को भी जोड़ के बनेगी, फिर एक तीसरी लाइन 1 और 4 को भी जोड़ करके बनेगी, फिर 2 और 3 को जोड़ करके एक लाइन बनेगी, और 2 और 4 को भी जोड़ करके एक लाइन बनेगी, और इसी तरीके से 3 और 4 को जोड़ करके भी एक लाइन बनेगी, और कुल 6 लाइन सेगमेंट बनेंगे. आप देख सकते हो यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक चीज यहां देखने की है कि जब हम 1 नंबर पॉइंट इज बीइंग एसोसिएटेड विद पॉइंट नंबर 3, तो व्हाट लाइन वी आर गेटिंग, another line we are not going to get after associating 3 to 1. मतलब 1 और 3 को जोड़ने पर वही लाइन मिल रहा है जो 3 और 1 को जोड़ने में मिल रहा है. Hence there is no need to write 1 3 and 3 1 both as a separate, because whatever is 1 3 that is the 3 1. तो इस तरह की चीज आप लोगों को मालूम है, इस तरह की चीज सिलेक्शन के फॉर्म में आती है, मतलब इसको हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं. यहाँ अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, अरेंजमेंट होता तो 1 3 एक होता और 3 1 दूसरा होता, क्योंकि वहां यस टू ऑर्डर होता है. लेकिन यहाँ जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज सपोर्टिंग नो टू ऑर्डर इंस्ट्रक्शन. नो टू ऑर्डर इंस्ट्रक्शन को नेचर ऑफ द क्वेश्चन मान रहा है. तो इस तरह से आप ये कहने सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कितने, अगर ये तो जैसे 4 पॉइंट थे तो टोटल 6 लाइन बन के आए, 4 पॉइंट्स के लिए 6 लाइन बन के आई. अब यहां एक केस होता है कि आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि एनी 2 पॉइंट्स विच आर एनीवेयर दे ऑलवेज मस्ट बी कोलिनियर. 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, 2 पॉइंट्स हमेशा आप सीधे उनको मिला सकते हैं. बट व्हेन दिस कंडीशन कम्स अप ऑन द 3 लाइन, जब 3 लाइन पर बात 3 पॉइंट पर आती है, 3 पॉइंट पर आती है, then there is a condition, means they can be collinear, they cannot be collinear, like that. I am seeing these 2 lines. In any way I can take second line. Always the second line would be collinear to this one, any point. But when I am giving 3 point, so if I am representing the points in this way, then they are collinear, and I am representing this third point in this way, then they are not collinear. यहां कोलिनियर है क्योंकि ये एक लाइन पे पड़ रही है 1 2 3, और यहां कोलिनियर नहीं है क्योंकि एक लाइन पे नहीं पड़ रहे हैं. अब आप देखो यही जो चीज इसमें दी हुई है कि n पॉइंट्स दिया है एक प्लेन में, और ये पूछा जा रहा है कि इनके किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ करके कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हो. तो ये छोटी सी अपने दिमाग में बात लाओ कि सपोज करो कि 3 पॉइंट हमको दिए हैं, ये 3 पॉइंट यहां और 3 पॉइंट यहां. अगर जो कोलिनियर निकले तो सिर्फ एक ही लाइन बन पा रही है 1 2 3.
कोलिनियर निकले तो सिर्फ एक ही लाइन बन पा रही है, और अगर जो नॉन कोलिनियर निकले एक इस तरह से 1 2 1 3 2 3, तब 3 लाइन बन पा रहे हैं। तो अब आपसे जब कहा जाएगा कि किसी भी प्लेन पर इतने पॉइंट दिए गए हैं, इनके पॉइंट्स को जोड़ के कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, तो देन देयर शुड बी अ केस, देन हाउ मेनी पॉइंट्स आउट ऑफ दोज वुड बी कोलिनियर। सो इफ इट सेइंग then no 3 points are collinear, then it is NC2, like this case. Here 4 points are there, and out of those 4 points no 3 points are going to be collinear. So that's why 4C2 is obviously 6, that 6 I have represented for this. This is the example of this case. But if someone is saying that no, out of those n points, m points out of these n points are collinear, तो क्या होगा? अगर जो m पॉइंट्स उसमें कोलिनियर हो गए तो NC2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनते माइनस NC2, जितने m पॉइंट के कोलिनियर होने से सिर्फ एक लाइन बनेगी, उतने पूरे घट जाएंगे, और जो एक लाइन नहीं आएगी उसको वहां जोड़ देंगे। जैसे कि यहां के 3 पॉइंट है, यहां 3 पॉइंट है और 3 के तीनों कोलिनियर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3C2, और 3 का 3 कोलिनियर हो गया 3C2 + 1। इस तरह से आंसर 1 एक ही लाइन बन रहा है। आप इफ यू वांट टू सी द केस इन मोर एलेबोरेटिव वे, टेक द एग्जांपल ऑफ द 4 पॉइंट्स बट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ दोज आर कोलिनियर, 1 2 3 4। In this way what we are seeing, 4C2 minus 3C2 plus 1, it is 6, it is 3 plus 1 means 4 points, 1 2 3 and 4, NC2 minus NC2 plus 1, it is 4. So in this way, this is about the total number of the new line segment, and now I am considering another case in this event itself, that is the case of the number of the diagonals in the polygon and the number of the triangles and all those things. Here I am considering if a polygon is of n side, a polygon is of n side, so n side polygon means कि it must have n vertices also. अगर n साइड का पॉलीगन होगा तो उसके पास n सीड्स भी होंगे। जैसे ट्रायंगल 3 साइड का पॉलीगन है तो 3 वर्टिसेज होते हैं, रेक्टेंगल 4 साइड का पॉलीगन है तो 4 वर्टिसेज होते हैं, हेक्सागन 6 साइड का पॉलीगन है तो 6 वर्टिसेज होते हैं। इसी तरीके से n साइड का पॉलीगन है तो इट मस्ट हैव n वर्टिसेज। टोटल नंबर ऑफ द डायगोनल इन द n साइडेड पॉलीगन वुड बी NC2 minus n. So look how it is coming. Suppose there is a polygon, its first vertex, second, and like third, then fourth, then fifth, in this way, 1 2 3 4 6, and this way suppose nth vertex is there. So it is a n-sided polygon. In order to make it more precise, you can take example of the hexagon. मतलब ये जनरल है और ये n बराबर 6 लेकर के दिया गया है। तो अब हम लोगों को मालूम है कि जब n साइडेड पॉलीगन होंगे तो ये जो n वर्टिसेज होंगे, नो 3 ऑफ देम वुड बी कोलिनियर, दैट्स व्हाई इट इज पॉलीगन। ये सब लोग जान रहे हैं, यहां नो 6, इन 6 में से नो 3 ऑफ देम इज कोलिनियर, तो इस पे वो वाला इवेंट लग जाएगा। इफ नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर देन टोटल नंबर ऑफ द न्यू लाइन सेगमेंट वुड बी NC2। अब उन NC2 में n तो हमारे आर्म सी हो गए, उन NC2 में n तो हमारे क्या हो गए, आर्म सी हो गए, तो जो बचेंगे NC2 में n को निकाल देंगे, अगर जो उन आर्म्स को निकाल देंगे तो जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ द डायगोनल, लाइक दिस। यहां है 1 से लेके 6, तो 6C2 टोटल नंबर ऑफ द न्यू लाइन सेगमेंट बनेंगे। तो आप देखो जैसे 6C2 कौन से बनेंगे, जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सब नए बन रहे हैं। 3 4 3 5 3 6,
and this way 4 5 4 6 and this way 5 6. आप देखें 1 2 3 4 5 5 यहाँ 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 15. ये 15 नए लाइन सेगमेंट निकल रहे हैं. आप ध्यान से देखो इसमें 1 2 जो होंगे ये आर्म और 2 3 जो है वो भी क्या है आर्म है. 3 4 क्या है आर्म है. 4 5 क्या है आर्म है. 5 6 क्या है आर्म. इनको आर्म को निकाल दो 1 2 3 4 5 and 6 1. Last one is there 5 6 and this is 6 1 6 1. तो आप ये देख रहे हैं कि ये और ये आर्म. तो ये सारे when these arms are excluded from this selection, so whatever rest we are getting 15 total number of the selections were there, or 1 2 3 4 5 6. If 6 has got excluded, then the rest 9 whatever we will be gaining, that will be number of that will be diagonal, and total 9 diagonal in this way we are getting. So if someone is saying that how many diagonals are there in an octagon, means 8 side के polygon में कितने diagonal हैं, तो आपको simply you have to answer like that 8c2 minus 8. 8c2 minus 8 means it is like 28 minus 8 means 20 diagonals we will be getting in an octagon. Sometime किस तरह से क्वेश्चन हम लोग ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे ऐसे बता दिया जाएगा कि डायगोनल्स के ही नंबर पहले बता देंगे. डायगोनल्स के नंबर जैसे आपको बोल देंगे कि ये 35 डायगोनल है. एक पॉलीगन में 35 डायगोनल है. सो अब आपको बताया जा रहा है एक पॉलीगन में 35 डायगोनल्स है. नंबर ऑफ द आर्म्स ऑफ द पॉलीगन कितना होगा, पॉलीगन कितने साइड का है. तो देन यू हैव टू लाइक दैट एग्जाम्पल पूछा जाएगा इफ पॉलीगन has 35 diagonal, find number of side of diagonal, number of sides of polygon, means nc2 minus n, it will be equal to 35. So in this way you can calculate it, n into n minus 1 by 2 minus n is equal to 35. So by making a simple quadratic equation like that, n square minus 3n is equal to 105, n square minus 3n minus 105 it is equal to 70, minus 70 is equal to 0, and in this way you can get like that n minus 10 and n minus n plus 3, n square in this way and is equal to 0, and you will get n बराबर 10, and the rest answer n बराबर minus 3 that should get excluded क्योंकि यह नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो आपको ऐसे पता कर सकते हैं कि ये 10 साइडेड पॉलीगन होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं इसके. नाउ आई एम कमिंग on another thing that is more important in case of the polygon itself, that is about the number of the triangles. So what we are getting, if n sided polygon are given, n sided polygon is given, in an n sided polygon, look it sincerely, it is important and it is interesting to understand. In a n sided polygon, n-sided polygon, total number of triangles with no condition. अब आपको देखना है कि n साइडेड पॉलीगन है, तो इसके मतलब इसमें n वर्टिसेस होंगे और उस n वर्टिसेस में no 3 of them are collinear. So try to just find out this thing. If n points are given, no 3 of them are collinear, then total number of the triangle like that 1 2 3 4 and is not collinear, 5 6 7 in this way. So 7c3 total number of the triangle we would be getting, that would be 7c3. Whatever the combination of the 3 points, they will make a triangle. अगर जो ये 3 ऐसे बना दिया तो इससे एक ट्रायंगल आपको बनने जा रहा है.
किसी भी तीन के कॉम्बिनेशन से, तो इसका नाम 7। अच्छा 7C3 में जैसे हम लोग 2 3 4 से जो ट्रायंगल बनेगा वही ट्रायंगल 2 4 3 से बनेगा, इसके नाते इनका अरेंजमेंट नहीं कंसीडर करेंगे। 3 4 2 से भी वही बनेगा और 3 2 4 से भी वही बनेगा, ये सारे सेम ही ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द 3 पॉइंट्स आउट ऑफ दोस 7 पॉइंट्स। So if n points are given and you have to find the number of the triangle by which is having vertices as these points, so it would be nc3, in case of the 7 it would be 7c3। अब आपसे कोई कहा जाता है कि नहीं n points है, n points out of those m points are collinear, then total number of the triangle, then it would be nc3 minus mc3। अच्छा टोटल नंबर ऑफ द लाइंस के लिए हम लोग +1 कर देते थे, यहां +1 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां एक लाइन तो मिलता था और यहां कोलिनियर हो जाने पे कोई लाइन नहीं मिलेगा। ऐसे मान लीजिए सोचिए 1 2 3 कोलिनियर हो गए और 4, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि देयर आर 4 पॉइंट्स आउट ऑफ व्हिच 3 आर कोलिनियर, तो टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मस्ट बी इक्वल टू 4c3 minus 3c3, दैट इज इक्वल टू 4 minus 3 means 1, 4 minus 1 means 3। So whatever the 4 triangles, this is triangle 1, 3 को एक्सक्लूड करके एक बार 2 को ऐसे आप सोच सकते हैं, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और एक तीसरा या तीसरा ट्रायंगल। So if m points are collinear and n points are given and you have to ask that how many triangles are possible, then you will say the total number of the triangle would be nc3 minus nc3। Now total number of the, in case of the polygon no 3 are collinear, that's why total number of the triangle without any condition would be nc3। So just try to have a close look of this case of the polygon। Now it is going to be interesting like that, and it is like that। Suppose it is first vertex, it is second one, it is third one, it is fourth one, it is fifth one, and like that it is nth। Thereafter n minus 1 it might be like that। And someone is asking the total number of the triangle is nc3, and again we have to tell total number of the triangle which one arm is common with polygon, which one arm is common with polygon, जिसका एक आर्म पॉलीगन के साथ कॉमन है। अब आप सोचो कि अगर जो इस आर्म को हम लोगों को पॉलीगन के साथ कॉमन रखना है, इस आर्म को एग्जैक्टली वन आर्म, तो मान लिया फर्स्ट करो कि ये इस आर्म को कॉमन रखना है, हमको समझने की कोशिश कीजिए, तुरंत अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इस आर्म को कॉमन रखना है, इस आर्म को कॉमन रखते हुए कितने ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं कि जिनमें सिर्फ ये आर्म कॉमन है। अच्छा देखो, इस आर्म को जब हम बोल दिए तो हमारे पास 2 वर्टिसेज आ गए। नाउ आई एम इन सर्च ऑफ थर्ड वर्टिसेज। इफ आई विल टेक टोटल n वर्टिसेज आर देयर, टोटल कितने वर्टिसेज है आपके पास? n। क्या हम ये ले नहीं सकते हैं? नहीं, n में ये ले नहीं सकते हैं, नहीं, तो 2 तो ये निकल गए इनमें से, उसको इनको इसी से जोड़ेंगे तो ट्रायंगल तो मिलने नहीं जा रहा। अच्छा सोचो, अगर जो इनसे हम जोड़ दें तो ट्रायंगल मिलेगा, लेकिन उसमें कितने आर्म कॉमन हो जाएंगे? 2 आर्म कॉमन हो जाएंगे। इनसे अगर जो ट्रायंगल मिलेगा उसमें एक आर्म ये कॉमन हो गया और एक आर्म ये कॉमन हो गया। हमको ऐसा ट्रायंगल सर्च करना है जिसका सिर्फ ओनली एग्जैक्टली वन आर्म, आई एम फोकसिंग ऑन वन, एग्जैक्टली वन आर्म। तो जब हमको वो एक आर्म सिर्फ कॉमन रखना है तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अच्छा सोचो, इधर से अगर जो जोड़ दें तो तब भी 2 आर्म कॉमन हो गए इस ट्रायंगल का पॉलीगन के साथ। तो इसके मतलब कि थर्ड आर्म के इस चीज को अगर हमको कॉमन रखना है तो फॉर थर्ड वर्टिसेज आई एम हैविंग ऑप्शन ऑफ n-4 पॉइंट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल m पॉइंट्स आर देयर, आउट ऑफ व्हिच आई कैन नॉट टेक दिस वन, बिकॉज आफ्टर टेकिंग दिस वन there will be 2 arms common with the arms of the polygon. I cannot take this one because it is the arm vertices itself. I cannot take this one, I cannot take this one, means 4 vertices I cannot consider.
and rest n minus 4 vertices out of any rest n minus 4 vertices, any one of them I can consider. In all these triangles we will be having only one arm common with the arm of the polygon. So सिर्फ इसको कॉमन रखते हुए हमारे पास कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ आप लोग. इसको कॉमन रखते हुए हमारे पास कितने आर्म बन सकते हैं, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? n minus 4. कितने बन सकते हैं? n minus 4. उन n minus 4 ट्रायंगल्स में, वो n minus 4 ट्रायंगल्स में सिर्फ ये आर्म कॉमन होगा. अभी हम इसको कॉमन रखते हुए कितने बन सकते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी से? फिर n minus 4. इसको कॉमन रखते हुए कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? n minus 4. और इसको कॉमन रखते हुए कितने बना सकते हैं? n minus 4. In this way, how many triangles we can make? n into n minus 4. This is the answer. Now I am coming on this next one. Total number of triangle which have exactly two arm common with पॉलीगन, जिसमें दो आर्म कॉमन हो पॉलीगन के साथ. फिर से एक एन साइडेड पॉलीगन बना देते हैं यहां. लाइक दिस 1 2 3 4 and fusion it is n minus 1. Now try to see. When I will take, I have to take 1 2 3. जब हम इस तरह से बनाएंगे तो एग्जैक्टली दो आर्म कॉमन होंगे. यहां से शुरू कर रहे हैं, हियर इट इज द स्टार्ट. तो इससे स्टार्ट करके एक ट्रायंगल ये बन गया. दूसरे से दो आर्म कॉमन रखना होगा तो एक ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल. तीसरे से एक आर्म कॉमन रखना होगा तो तीसरा बनेगा. और ये फोर्थ है तो फोर्थ से एक आर्म कॉमन रखना होगा तो ये बनेगा फोर्थ. इसी तरीके से जब हम जर्नी कवर करेंगे और एनएच पे पहुंचेंगे तब हमारा कितना ट्रायंगल बन के आएगा होगा? एनएच पहले से जाने पर पहला ट्रायंगल, दूसरे से जाने पर दूसरा ट्रायंगल, तीसरे से जाने पर तीसरा ट्रायंगल. और व्हेन आई एम टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम एनएच इन दिस वे, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? एनएच ट्रायंगल. सो टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन विच टू आर्म कॉमन विद द आर्म ऑफ द पॉलीगन, दैट इज इक्वल टू n. नाउ इट इज वेरी सिंपल टू, one more question is used to ask on this concept. Total number of the triangle which have no arm common with arm of polygon. No arm common with arm of polygon. कोई आर्म ही ना कॉमन हो. जैसे एक हेक्सागन बना के दिखाते हैं, इस तरह के कैसे बन सकते हैं? इस तरह से. जैसे एक यहां का ले लिया, एक यहां का ले लिया, एक यहां का ले लिया, इस तरह का ट्रायंगल. देखिए, these are triangles. It is having no arm common with the arm of the polygon, like this. ऐसे. अच्छा सोचो, जितने ट्रायंगल बनेंगे n तो ग्रेटर देन 3 है. यहां n जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ट्रायंगल से बड़ा ही है पॉलीगन. टोटल नंबर, अच्छा तीन के तीनों आर्म तो पॉलीगन के साथ कॉमन हो नहीं सकते हैं. कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो उसके तीनों आर्म पॉलीगन के साथ नहीं कॉमन होंगे. या तो एग्जैक्टली वन आर्म कॉमन होगा, या एग्जैक्टली टू आर्म कॉमन होगा, या नो आर्म कॉमन होगा. सो टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल इज NC3. और उसमें से वो सारे ट्रायंगल घटा दे जिसका एग्जैक्टली वन आर्म कॉमन है, n into n minus 4. और वो भी आर्म घटा दे जिसमें दो भी कॉमन है. और इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू n into n minus 3. n into n minus 3. If someone is asking you that in a hexagon which is having n is equal to 4, how many triangles you can make by which is having vertices at the vertices of the polygon. Polygon means hexagon. So 6, n is equal to 6 is there. In case of the hexagon, total number of the triangle would be 63. 63 means 20. So 20 triangle total you can make. Now someone is asking that how many such triangles would be there in the hexagon which is having only one arm common with the hexagon, arm of the hexagon. So in this case 6 into 6 minus 4, 26 into 6 minus 4 means 12. So 20 तो टोटल ट्रायंगल बनेंगे और 12 उसमें ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक आर्म कॉमन होगा. फिर उसके बाद से कोई कहता है कि कितने ऐसे ट्रायंगल बनेंगे कि जिसमें दो आर्म कॉमन होंगे, वो 6 बनेंगे. और जो बचे हुए 12 ऐसे होंगे जिसमें एक आर्म कॉमन होगा.
6 ऐसे हो गए जिसमें 2 आर्म कॉमन हुआ, बचे हुए जो 2 होंगे उसमें सिर्फ कौन से आर्म कॉमन होंगे, उसमें सिर्फ ऐसे होंगे कि कोई आर्म कॉमन भी उसके साथ नहीं होगा, नो आर्म वुड बी कॉमन। ओके, सो इट इज अबाउट द पॉलीगन and one more condition about the number of the rectangle and the square I am going to illustrate you, and that is also most important thing. So I am taking one more case. It is about the number of the finding number of the rectangles and the number of the squares. If m horizontal equidistant parallel lines are given, again I am repeating, if m horizontal equidistant parallel lines are given and they are being intersected by n vertical same equidistant parallel lines, m horizontal equidistant parallel lines आपको दी हुई हैं और वो equidistant काटी जा रही हैं perpendicularly n vertical equidistant lines. So definitely we are going to have ample number of the point of intersections. ढेर सारे हम लोग point of intersection पाएंगे यहाँ हम। ऐसे इस रेक्टेंगल्स की आपको नंबर बतानी है, संख्या बतानी है कि जिनकी एक साइड हॉरिजॉन्टल और एक साइड वर्टिकल और उनके जो वर्टिसेज हो वो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, लाइक दैट, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके वर्टिसेज यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे नंबर्स कितने होंगे जिनका एक साइड हॉरिजॉन्टल हो और एक साइड वर्टिकल हो और जिनके नंबर्स जो है, जिनके वर्टिसेस जो है यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, तो ये होंगे nc2 मींस इनटू mc2। और नंबर ऑफ द स्क्वायर कितने होंगे, m -1 n -1 प्लस m -2 n -2 प्लस m -3 n -3, एक ना कोई जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको वर्बली, नाउ इट इज इन फॉर्म ऑफ द इवेंट, सो इट इज वेरी सिंपल टू अप्लाई। आपसे ऐसे हम बोलते हैं कि मान लिया आपके पास 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसी इक्विडिस्टेंस के साथ 3 और लाइन आती है, वर्टिकल लाइन है 3, रेस्ट पोर्शन एंड डिलीटी। और आपसे कहा जा रहा है कि टोटल कितने इसमें रेक्टेंगल बनेंगे, तो टोटल रेक्टेंगल बनेगा 4c2 इंटू 3c2 मीन्स 6 इंटू 3 18 रेक्टेंगल टोटल वी आर गोइंग टू हैव। आप सोचने सकते हैं अपने मन में 1 2 3 4 5 6 तो आपसे एच रहे हैं, फिर देखेंगे ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये टोटल 10, फिर एक बड़ा वाला खुद ही 11, फिर ये 12, फिर ये 13, इस तरह से, फिर उसके बाद इस तरह से करने सकते हैं कि फिर 14, ऐसे कुल मिला के करेंगे तो 18 रेक्टेंगल्स वी विल हैव। टोटल नंबर ऑफ द स्क्वायर 4 - 1 इन दिस, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 3 - 1, 4 - 2 3 - 2, जब तक ये 0 ना हो जाए 4 - 3 3 - 3, अब 0 हो चुका है, ये 3 2 जा 6 प्लस 2 मींस 8 स्क्वायर्स वी आर गोइंग टू हैव। हाउ 8 स्क्वायर्स, ये 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आपको 7वां स्क्वायर मिलेगा इस तरह से, 7th स्क्वायर ये वाला 2 क्रॉस 2 का, और 8th स्क्वायर यू आर विल बी हैविंग दिस। सो 18 रेक्टेंगल्स हैं और 8 स्क्वायर्स हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि ये जो 8 स्क्वायर्स हैं ये ऑटोमेटिक रेक्टेंगल में काउंटेड है, तो रेक्टेंगल भी एक तरीके का स्क्वायर होता है, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। तो आपसे कोई पूछेगी कितने ऐसे रेक्टेंगल बनेंगे जो स्ट्रिक्टली रेक्टेंगल है, मींस जो स्क्वायर नहीं, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, 18 रेक्टेंगल्स हैं, 8 स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर्स भी उस रेक्टेंगल में कॉमन है, तो 18 - 8 आप कर दोगे तो 10 ऐसे मिलेंगे आपको कि हु आर strictly rectangles, means their length and width are strictly different from each other. So in this way it is very simple to apply. If someone is means getting curious that how this formula would be coming, then that also I can illustrate you like that. In this way I am telling the things in this way. When I am taking this one, what I am gaining? Only by considering 1 2 how many रेक्टेंगल्स यू कैन मेक, 1 2, देखो जब दूसरे रो पे गए तो पहला रेक्टेंगल मिल रहा है, तीसरे पे दूसरा रेक्टेंगल मिल रहा है, चौथे पे तीसरा मिलेगा, एमएथ पे -1 मिलेगा। तो सिर्फ 1 2 को कंसीडर करने पर
एक m-1 रेक्टेंगल मिलेगा। इसी तरीके से जब इसको कंसीडर करेंगे, अभी सिर्फ हम तो और कहीं जा ही नहीं रहे, फिर सिर्फ इस दोनों पर है, यहां जाएंगे तो m-2 मिलने वाला है रेक्टेंगल, ऐसे 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 आप लोगों को दिखाई पड़ा होगा वीडियो में, ऐसे m-2। नीचे इसको जब कंसीडर करेंगे तो नीचे ऑलरेडी काउंट करेंगे, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी काउंटेड इन दिस m-1 m-1 में पहले ही काउंट किए थे। इसी तरीके से जब हम यहां चले जाएंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा 1। फर्स्ट m-1 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है m-1 into m/2 मींस इट इज रिटन इन MCQ। तो ये तो तब हुआ कि जब हम सिर्फ ओनली आई एम कंसीडरिंग वन सिलेक्शन। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स NC2। इसी तरीके इसके जैसे NC2 कलेक्शंस हो सकते हैं। 1 2 के जगह हम लोग 1 3 कंसीडर करके ये सब कर सकते थे, 1 4 कंसीडर करके कर सकते थे, 3 5 कंसीडर कर सकते थे, 4 7 कंसीडर करके सब कर सकते थे। तो NC2 चीजों के लिए इतना ही तरीका मिलने जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ द रेक्टेंगल NC2 माइनस इंटू NC2, इट इज वेरी सिंपल। इसी तरीके से स्क्वायर, इफ आई वांट टू हैव नंबर ऑफ द स्क्वायर्स, this is I am telling just due to this fact that if someone is getting curious that how it is coming, otherwise it is very simple to apply. Means in the examination question you don't have to prove this thing at anywhere, you just have to apply it and just have to get the answer. So it is about the number of the square. तो 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर होंगे वो आप देख ले सकते हैं। 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर होंगे, तो 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर, जैसे हम लोग यहां से गए 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर, अब यहां से गए तो कितने स्क्वायर मिल जाएंगे 1, इसके बाद फिर यहां से 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर, फिर इसी तरीके से 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर, फिर इसी तरीके से 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर। अब 1 क्रॉस 1 के यहां से कितने स्क्वायर को मिल जाएंगे n-1, यहां से जब आएंगे तो दूसरा n-1, फिर तीसरा n-1, और जब हम m-1th रो पर पहुंचेंगे, m-1th पर पहुंचेंगे तो फिर से n-1। तो n- देखिए इसके लिए n-1 कैसे, एक दूसरे पे पहला दूसरे पे, और जब हम लोग यहां लाएंगे n-1 तो n-1th स्क्वायर। तो इस रो में 1 2 कुल मिल कितने स्क्वायर, ये पहले से पहला, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरे के बाद तीसरा, चौथे के बाद चौथा। इस पे हम लोगों को बहुत कंट्रोल होना चाहिए काउंटिंग पे, n-1 पे n-1th स्क्वायर। तो ये सिर्फ n-1th स्क्वायर उनका सम के यहां, ऐसे n-1 स्क्वायर यहां, ऐसे n-1 स्क्वायर यहां, और m-1 रो पे जाएंगे तो n-1 into m-1। इसी तरीके से 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर आप देखने जाएंगे तो n-2 into m-2, और सिमिलरली दिस प्रोसेस will be proceeding on and we will get ultimately 0 number of the square. So in this way we can do it. So it was all about the permutation and combination, whatever possible events was described, and that all I have told in my previous lectures is still I am giving one sheet of the permutation combination in the description box, and still if coincidentally someone is watching these videos and the earlier videos itself, then I am again and again reiterating these things, that if you want to have expertise, follow the whole series of the lectures. Means this is the 10 lecture series, so follow the whole series of lectures, and in next video I will be coming with another important topic, that is about the graphs, how to sketch the graphs. There are so many innovative things of the graphs that is very frequently used in the function. So in next video I will be there with that topic. So thank you, and thank you for the patience that you watched all our videos, and again I am requesting you to subscribe our channel. Go to our channel, there are very knowledgeful videos of the very important and supporting topics of those videos are there, and go there and subscribe, like and share all those things, and have good study. Thank you very much.